मैडम आपका ऑर्डर। काव्या तुम यहाँ पर? और ये कैसे कपड़े पहन रखे तुमने? ना मांग में सिंदूर, ना गले में मंगलसूत्र, ना हाथ में चूड़ियां। क्या हाल बना रखा है तुमने अपना यहाँ पे? देखो मैं तुम्हें ना सब काव्या कौन है? कौन है ये? वो मैं पार्सल देने के लिए आया था। डिलीवरी? एक मिनट, जानती हो कैसे? हाँ, काव्या मेरी स्कूल टाइम की फ्रेंड है। अच्छा, तो तुम्हारे बचपन का दोस्त है ये? फिर बहुत अच्छी बात हो गई। भाई आओ ना, अपनी दोस्त से मिलो, बातें करो। नहीं, मैं तो बस पार्सल देने के लिए आया था, आप ये ले लो। अरे ये सब तो मैं लेता रहूंगा, पहले अंदर आके बैठो और कम से कम चाय के लिए तो पूछो। राजा जाने दो ना, अगर उनको लेट हो रहा है तो फिर कभी बैठ के बातें कर लेंगे। काफी कैसी बातें कर रही हो? इतने सालों बाद तुम्हारा दोस्त मिलने के लिए आया है और बातें करो उसके साथ। भाई कम से कम एक गिलास पानी तो पियो। अरे नहीं नहीं, भाई मैं कह रहा हूँ ना, प्लीज मेरी बात मानो, आओ। मैं पानी लेकर आती हूँ। लो पानी पिए भाई। थैंक यू। और सुना भाई, कैसे हो आप? बढ़िया, आप बताओ आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। अच्छा, वैसे आप काव्या के हस्बैंड हैं? नहीं नहीं, वाइफ नहीं है, मैं तो इसका बॉयफ्रेंड हूँ। अब रिलेशनशिप में। और कितने साल से आप दोनों एक साथ हो? अप्रोक्स 2 साल है ना? हाँ, 2 साल से जानते हैं। सही है। फिर आप दोनों शादी कब कर रहे हो? भाई इतना कुछ तो सोचा नहीं है, लेकिन हाँ एक बात ज़रूर सोच रखी है, अगर शादी करूँगा तो सिर्फ और सिर्फ काव्या से, और किसी से नहीं। खैर एक बात तो अच्छी हो गई, अब तुम इनके बचपन के दोस्त हो तो तुम ही कुछ बता दो काव्या के बारे में। मैं इससे जब भी कुछ पूछता हूँ इसके बचपन के लिए या फिर कुछ आगे की स्टोरी, ये कुछ बताती नहीं अपने बारे में। अब तुम आए तो तुम ही बता दो ना, तुम तो जानते हो बचपन से। वैसे जहाँ तक मैं जानता हूँ काव्या को, ये अपने सपनों को लेके काफ़ी ज़्यादा सीरियस है। जो इसके सपने पूरे करेगा ये उसके साथ रहेगी, नहीं तो छोड़ देगी। छोड़ देगी मतलब? अरे मेरा मतलब है कि काव्या अपने सपनों को लेके ज़्यादा सीरियस है, तो वो जो सोचती है वो करके ही पाती है। हाँ, बात तो बिल्कुल ठीक कह रहे हो। और वैसे भी कोई लड़की किसी और के साथ क्यों रहेगी जब वो उसके सपने पूरे ना कर पाए। लेकिन हाँ एक बात तो है, मैं काव्या के ना सारे सपने पूरे करता हूँ। ये जो भी कहती है ना टाइम से पहले ला के दे देता हूँ, है ना काव्या? हाँ सही बात है। वैसे काव्या तुम इतनी चुप क्यों हो? और तुम तो कुछ बोल भी नहीं रही, और मुझे लग रहा है कि यही मेरा दोस्त है। तुम तो मेरी दोस्त हो ही नहीं, जानती ही नहीं मुझे जैसे कि। और जब से हम दोनों ही बात कर रहे, तुम भी तो कुछ बात करो, पुराने दोस्त हैं हम आखिर। हाँ, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ। वैसे एक चीज़ बताओ यार, अब काव्या की भी शादी हो जाएगी कुछ दिनों बाद, तुम सिंगल हो या फिर मैरिड? यार मैं सिंगल हूँ या फिर मैरिड हूँ मुझे खुद नहीं पता। कि क्या क्या मतलब? अरे जिस लड़की के साथ मेरी शादी हुई थी ना, वो लड़की मुझे छोड़ के चली गई, तो अभी मुझे खुद ही नहीं पता कि मैं शादीशुदा हूँ या फिर सिंगल। और वैसे भी कोई लड़की किसी डिलीवरी बॉय के साथ क्यों ही रहेगी? जहाँ पे उसको अच्छा लगेगा, जहाँ पे उसके सपने पूरे होंगे, लड़की वहाँ चली जाएगी। और भाई मेरे साथ हुआ है। और वैसे भी मुझ गरीब के साथ कौन ही रहना चाहेगा। बात तो बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन यार तुम्हें देख के लगता नहीं है कि कोई लड़की तुम्हें धोखा देगी। तुम इतनी मेहनत करते हो और उसके अगर सपने को पूरा नहीं कर पा रहे तो कौन सी बड़ी बात हो गई? तो तुम इतना प्यार करते हो, उसे टाइम देते हो, बहुत गलत किया तुम्हारे साथ। और देखना, मुझे ज़रूर पता है एक ना एक दिन उस लड़की को उसकी गलती का पछतावा ज़रूर होगा, क्योंकि तुम उससे इतना प्यार करते हो। बस पैसों के पीछे भाग रही है वो। और वैसे भी भाई जो जिसके साथ जैसे करता है ना, भगवान उसको वैसा ही फल देता है। सही कह रहे हो भाई आप, है ना? हाँ अच्छा भाई मैं चलता हूँ, और घर भी जाना है मुझे डिलीवरी करने के लिए। ठीक है भाई, आते रहना फिर। राजा, मैं क्या कह रही थी कि मैंने एक बार उसको बाय बोल कर आती हूँ। हम इतने टाइम बाद मिले और अच्छे से बात भी नहीं करी। ठीक है, मैं भी आती हूँ। अजय, मेरी बात सुनो। मुझे पता है मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, प्लीज मुझे माफ कर दो। आई प्रॉमिस आगे से कभी ऐसा नहीं होगा, प्लीज। क्या माफ़ करूँ काव्या? किस चीज़ के लिए माफ़ी मांग रही हो तुम? जो मेरे साथ तुमने करा है या फिर जो तुमने मुझे धोखा दिया उसके लिए माफ़ी मांग रही हो? अजय प्लीज मुझे माफ कर दो, और मैं ना तुम्हारे लिए इसको छोड़ दूंगी। मैं तुम्हारे पास फिर से आ जाऊंगी, लेकिन प्लीज मुझे माफ कर दो। लास्ट चांस दे दो प्लीज। काव्या ये चीज़ तो तुमने पहले से डिसाइड कर रखी है ना, तुम्हें अब मेरे साथ रहना है, लेकिन अब मैंने डिसाइड कर रखा है कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना।
मुझे एक बात तो आज पता लग गई कि जो तुम्हारे सपने पूरे करेगा ना, तुम वहाँ भागी हुई चली जाओगी। और जो तुम्हारे लिए मेहनत कर रहा है, यहाँ पे डिलीवरी कर रहा है, एक एक जगह पर पैसे कमा रहा है तुम्हारी सिर्फ पढ़ाई के लिए, और लेकिन तुम उसकी इज्जत नहीं कर रही। और मैं दिन रात यहाँ पे तुम्हारे लिए मेहनत करता हूँ, दिन रात एक एक घर जाके डिलीवरी करता हूँ, पार्सल्स देता हूँ, उसके बाद पैसे कमाता हूँ। क्यों? तुम्हारा आने वाला फ्यूचर अच्छा जाए। लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम मेरे पीठ पीछे मुझे धोखा दे रही हो। तुमने अपनी ज़िंदगी बढ़िया करने के लिए एक घर तो ख़राब कर दिया। और सोचो जिसके पास तुम रह रही हो, अगर उसको भी पता लग गया कि तुम मेरी पहले वाइफ रह चुकी हो, तुम पहले से शादीशुदा हो, तो उसके दिल पर क्या बीतेगी। ये हमेशा ना दौड़ धूप में, ये आगे बढ़ने की रेस में ना, इसको मत छोड़ देना कि ज़्यादा पैसे वाला मिलेगा इसको भी छोड़ दूंगी। एक ज़िंदगी है, उस ज़िंदगी को ना अच्छा निभाओ, ताकि तुम्हारे माँ बाप को भी तुम्हारे ऊपर ना गर्व महसूस हो, ना कि खैर बोलने में भी शर्म आ रही है। बाकी मैं तो इसको कुछ नहीं बताऊंगा, मेरे अंदर तो इंसानियत है। लेकिन तुम्हें एक एडवाइस दूंगा मैं फ्री की, जाते जाते इसको छोड़ के ना तुम किसी और बेस्ट के पीछे मत जाना, क्योंकि ये इंसान भी अच्छा था और मैं इंसान भी अच्छा था। और वैसे अभी तुमने सुनने के लिए बचाया ही क्या? अजय, अजय मेरी बात तो सुनो। अजय